राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक ढलती छाँव, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज शुरुआत करूंगा आपके रिज़ल्ट के काउंटडाउन से, क्लास 12th के कंपार्टमेंट के रिज़ल्ट की क्या अपडेट है। लेकिन सबसे पहले एक पेरेंट से आज जो हमारी बात हुई, और मुझे लग रहा है कि तमाम जो पूरे देश के पेरेंट हैं वो इन दिनों इसी उसमें हैं। हुआ क्या कि कल रात को CBSE ने अपने एक्स हैंडल पर जो है वो एक प्रेस नोट जारी किया, और ये जो प्रेस नोट था वो था आपका केंद्रीय विद्यालय और के जो Tier 2 के जो एग्ज़ाम हुए थे मार्च में, उसके रिज़ल्ट को लेकर CBSE ने कहा कि कुछ स्पेकुलेशन चल रहे हैं, लेकिन वो साफ कर देना चाहते हैं कि जो परीक्षाएं हुई थी उनके रिज़ल्ट अगस्त में जो है निकलेंगे, और ये फेज़ड मैनर में निकलेंगे। ये जो मैंने अभी फेज़ड बोला ना, इसको याद रखिएगा। अभी आगे जब वीडियो पे आऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा कि आखिर ये फेज़ का मतलब क्या है। तो इसको देखकर पेरेंट्स की जो है वो दिल की धड़कन बिल्कुल एकदम जो है बढ़ गई। उन्होंने कहा, सर मैंने रात को जैसे ही एक सैंडल देखा तो मुझे लगा पता नहीं कि क्या है, कहीं रिजल्ट ही तो नहीं आ गया। उन पेरेंट की तरह आप पेरेंट्स भी और स्टूडेंट भी ऐसा ही सोच रहे हैं, और आपके इसी एंग्जाइटी का लाभ कुछ इन्फ्लुएंसर उठा रहे हैं। और मैंने आपको चेतावनी दी थी एक वीडियो में कि अब देखिएगा आप, ऐसी वीडियो आएगी कि रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आने वाला है, रिज़ल्ट इन डेट्स पे हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया था कि रिज़ल्ट की प्रक्रिया जो होती है वैसे ही निकलेगी। आपको याद होगा 8 मई तक जो है वो CBSE के क्लास 12 के रिज़ल्ट पेपर की चेकिंग हो रही थी, और 13 मई को रिज़ल्ट आया था, यानी कि 5 दिन बाद। और वो OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग के आधार पर जो है वो पेपर चेक किया जा रहा था। तो यहाँ मैनुअली है। तो OSM जब लाया गया था तो ये कहा गया था कि बहुत ही स्पीड से रिज़ल्ट आ जाएंगे और जो टोटलिंग की जो एक्यूरेसी है वो होगी। लेकिन OSM का क्या चमत्कार हुआ और वो किस तरीके से उसका बंटाधार हुआ, ये आप सबने देखा, मैंने भी देखा। और बार बार मैं कहता हूँ कि ये चैनल जो है वो उच्च शिक्षा को कवर करने वाला चैनल है, दिल्ली विश्वविद्यालय को थॉरली कवर करने वाला चैनल है। और स्कूल एजुकेशन के तरफ जो है जब हम दोबारा आए तो हमें लगा यार कि बच्चों को तो पता नहीं कितनी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, और उसी समय से इसको इंटेंसिवली कवर करना हमने शुरू किया। जैसा कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी स्कूल कवर करते थे, लेकिन उस बात को काफ़ी लंबा समय, ऑलमोस्ट मैं मान के चलता हूँ 1.5 डिकेड से अधिक का जो है वो समय हो गया था। लेकिन उसमें कई चीज़ें ऐसी निकल के आई कि आपके कई जो कोचिंग वाले लोग हैं वो आपके हितैषी बहुत हैं, लेकिन आपके जो है वो हितैषी हैं, लेकिन आपका पूरी तरीके से भला वो नहीं चाहते हैं। इसलिए कल कहा था मैंने कि आत्मविश्वास पैदा कीजिए। एक जो रिज़ल्ट है उससे ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। लेकिन आज आपको मैंने कहा था कि आपको मैं काउंटडाउन बताऊंगा कि क्या चल रहा है। देखिए, कॉपियाँ हर जगह से जो है वो चेक हो चुकी हैं। ग्रेस मार्क्स मिला है कि नहीं मिला है, इसका इशारा भी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि इस संबंध में कोई भी टीचर खुल के जो है वो आपको नहीं बताएंगे। उन्होंने इशारे में मुझे बता दिया था कि जो भी बॉर्डर लाइन पे स्टूडेंट जो है वो अटके हैं, उनकी नैया जो है वो पार लगा दी गई है, यानी कि वो 23 के पार पहुंच गए हैं, और इसके पार पहुंचे तो वो पास हो गए। तो इसलिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। दूसरी बात जो आप पूछ रहे हैं सर कि रिज़ल्ट कब आएगा, देखिए आपको याद होगा कि जब CBSE का रिज़ल्ट आया था मई में, 13 मई को, तो उस दिन एक आंकड़ा भी जो है वो उसके साथ साथ जो है वो जारी किया गया था। और जो वो आंकड़ा था वो था कि किस जोन में कितने कैंडिडेट्स जो है वो की कंपार्टमेंट आई है। और जो रिज़ल्ट भी है ना, उसी फेज़ मैनर में ही जो है निकाला। इसमें वो कहा था कि वो फेज़ मैनर पे जो है वो आपको स्ट्रेस देने की ज़रूरत है कि एक फ़ेज़ होता है, फ़ेज़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट निकलेगा। अब आज जो शनिवार के दिन है, 2 दिन से वैसे भी दिल्ली में बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है और दिल्ली पूरा वेनिस बन चुकी है। तो उसके बाद भी CBSE के अधिकारी जो है वो सैटरडे को भी काम कर रहे हैं और कल संडे को भी काम करेंगे, ऐसा CBSE के सूत्रों ने बताया है। तो बुधवार की देर शाम तक कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया पूरी हुई, और कुछ छिटपुट जगहों से ऐसी भी खबरें आई कि वो अगले दिन भी जो है वो
क्योंकि फ़िज़िक्स की कॉपियाँ ज़्यादा थी तो थोड़ा सा उनको जांचने में थोड़ा वक्त लगा। तो आपको हमने बताया कि 24 से 48 घंटे जो है CBSE उसको लेगी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कम्प्लीटली मॉडरेट होकर जो है वो आपको मिले। अब मॉडरेशन की प्रक्रिया किस तरह की अपनाई गई है इसके बारे में जो है वो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में आपको बता दूं कि जब देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे, उन्होंने ये ज़रूर माना कि हाँ चीज़ें जो है बहुत तेज़ गति से की गई, उसमें कई सारी कमियां रहीं, और जब पूरा हंगामा हुआ जब OSM के रिज़ल्ट को लेकर और रिवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू किया गया, रिवैल्यूएशन की फ़ीस कम की गई, तो जब नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आए तो उन्होंने पहले ही दिन NTA के लोगों को तलब किया था। उसके बाद ये जानकारी मिली कि CBSE के जो अधिकारी हैं वो भी जो है वो बुलाए गए और उनको शिक्षा मंत्री जी ने ख़ास तौर पर हिदायत दी कि स्टूडेंट्स के साथ किसी भी रूप में अन्याय नहीं होना चाहिए, और वो कभी भी कुछ हुआ तो वो स्टूडेंट्स की सुनेंगे, और उसका असर भी जो है वो दिखा। इसलिए मैनुअल चेकिंग के बारे में जब आपको मैंने पहली बार बताया था तो मुझे लेकर बहुत अधिक ट्रोलिंग की गई थी, लेकिन इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, पक्की थी, इसलिए बाद में तमाम लोग जो है वो उसी का जो है वो राग अलापने लगे। तो कॉपियाँ बिल्कुल आपकी मैनुअल चेकिंग हुई, और ये पूरे प्रोसेस पे ना केवल CBSE के चेयरमैन और कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन की जो है वो नज़र है, बल्कि इस पर जो है वो शिक्षा मंत्री भी नज़र बनाए हुए हैं, जिससे कि CBSE का जो ये रिज़ल्ट आए उसके बाद जो है वो किसी भी ऐसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े जिससे कि जो है वो सरकारी स्तर पर जो है वो एक असहजता का सामना करना पड़े। और इसी असहजता में ही आपके लिए खुश होने की खबर है कि जो स्टूडेंट कुछ अंकों से रह रहे थे, देखिए कंपार्टमेंट किन बच्चों की आती है, हम ये नहीं कह रहे कि ये बुद्धू बच्चे हैं, कंपार्टमेंट इस वजह से भी आई कि एक सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, और जब सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया तो आपको जो है मजबूर होकर वापस अपने पुराने सिस्टम पे आना पड़ा। कुछ लोगों ने तो अभी से 2027 की बात करनी शुरू कर दी कि भैया इस बार तो मैनुअल जो है हो रही है, 27 का बिल्कुल वही होगा OSM, लेकिन अभी इस बारे में सरकार को निर्णय लेना है। ये चीज़ें कोचिंग संस्थान नहीं ठीक कराएंगे, ये पॉलिसी डिसीजन है जो कि संस्था और सरकार जो है वो ये निर्णय लेती है कि आगे से जो है वो क्या होगा, क्योंकि छात्र हित सर्वोपरि है। तो छात्र हित और राष्ट्र हित, इन दोनों के बीच में जो है वो इन दिनों जो है वो सरकार पूरी तरीके से जो है वो अभी मुस्तैद हो रखी है, और सरकार की मुस्तैदी का लाभ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। कुछ ऐसी वीडियोस भी आज जो है वो मुझे बच्चों ने भेजी कि सर रिज़ल्ट अपलोड हो रहा है और बस काउंटडाउन शुरू है। देखिए रिज़ल्ट आने का काउंटडाउन तो बुधवार की शाम से ही शुरू हो गया था, लेकिन आपको जो पहले अपडेट हमने दी थी उसमें कल हमने हल्का सा मॉडिफिकेशन किया था, जो कि जैसे जैसे सूचना प्राप्त होती है मॉडिफिकेशन वैसा ही होता है। उसमें मैंने आपको कहा कि सोमवार और अधिकतम जो है वो ये रिज़ल्ट आपको मंगलवार को देखने को मिल सकता है। हल्का सा प्रीपोन भी है, लेकिन अब प्रीपोन की संभावनाएं जो है वो आज दिन भर जो है वो मीटिंगों के दौर के बाद जो है वो फ़िलहाल जो है वो अभी ठंडे बस्ते में पहुंच चुकी है। यानी रिज़ल्ट आपको ये जो आगामी हफ्ता जो शुरू हो रहा है इसी में ही आपको अपना जो है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अब जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में है वो ये है कि आखिर होगा क्या। देखिए आज जिस दिन हम ये वीडियो कर रहे हैं, आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। 8 अगस्त 1942 को आपको याद होगा, और आप में से जितने भी इतिहास के विद्यार्थी हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ महात्मा गांधी ने आह्वान किया भारत छोड़ो आंदोलन का, और फिर ये जो है आंदोलन देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा जो है वो माइलस्टोन बना। वैसे ही OSM को लेकर जो है वो जब तमाम देश भर के बच्चों ने जो है वो अपनी आवाज़ उठाई, तो बाद में जो है वो जो कंपार्टमेंट के केसेस आए वो जो है वो यहाँ, क्योंकि रिवैल्यूएशन तक तो समय ही नहीं बचा था, लेकिन रिवैल्यूएशन की प्रक्रिया के बाद भी कुछ प्रतिशत बच्चों की जो है, मुझे लगता है शायद 5 से 7% बच्चों की RT हटी थी। एग्जैक्ट आंकड़ा तो जो है वो CBSE ने नहीं दिया, तो हम इतना मान के चलते हैं सूत्रों के हवाले से कि इतनी बच्चों की RT भाटी। अब जब रिज़ल्ट जब आएगा तो उसके बाद जो है वो एक डेटा जारी होने की उम्मीद है कि इस साल क्या रहा, क्योंकि पिछले साल CBSE ने जो है डेटा जारी किया था, और जब मैंने कल उस डेटा का जिक्र किया तो कुछ लोगों ने वो डेटा बताया भी, क्योंकि वो डेटा
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो डर लगने लगा बच्चों को कि जो है वो पता नहीं क्या होगा, हमारे साथ अन्याय होगा क्या होगा, हमारे साथ जो है वो हम पास हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हम जो अपने घर में अपने पेरेंट्स को अपनी चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी खबर आएगी, और आपको मैंने इसीलिए आपको बताया था कि ये जो रिज़ल्ट है वो आपको सोमवार अधिकतम मंगलवार तक आपको देखने को ये रिज़ल्ट आपके अपने मिल जाएंगे। और पूरी उम्मीद है, जैसा कि हमने अपने तमाम सूत्रों से बात किया है, इस संबंध में CBSE पहले से बताएगी कि वो रिज़ल्ट कब निकाल रही है, और जो भी अपडेट होगी हम आपको दे देंगे। आपको जो सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, और तमाम अपने जितने भी दोस्त हैं, आपके जो भावी जूनियर्स हैं, उनको भी ज़रूर बता दें, क्योंकि क्लास 12 ख़त्म करते ही उनको पहुंचना होता है कॉलेज में। और आप में से तमाम जो विद्यार्थी हैं, उनका सपना भी दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है पढ़ने के लिए, DU के नाम से आप लोग जानते ही हैं, वहाँ पढ़ने का होता है। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें। मैं अभी से आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। जो भी नई अपडेट इस रिगार्डिंग होगी वो लेकर ज़रूर आऊँगा, और आऊँगा तभी जब कोई अपडेट होगी। नमस्कार।